हो रहा है सुबह के 4 बजे कुछ। देखो आपको टाइम दिखाता हूँ। टाइम देखो 4:22 हो रहे तो। और चलो अभी हम सारी प्रिपरेशन करते हैं। पूरा घर ऊंधा कर दिया हमने। ये लेना है, वो लेना, ये लेना, वो लेना है। तो अभी चलो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं सीधा। और ये बता दो तो बोले क्या, वो हमारा तीसरा भाई भी, वो भी अपनी बाइक ले रहा है। तो दो एमजी साथ में जाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। और यह हमारा होगा कि 2 Bros 1 जर्नी में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और एकदम राइडर की फीलिंग आ रही है, मतलब राइडर नहीं लेकिन राइडिंग की फीलिंग आ रही है। मैं तो वैसे भी पीछे बैठने वाला था। तो चलो लिटरली वो तो बिल्कुल ही वाहियात बेकार थे, लेकिन भूख लग रही थी सुबह सुबह, इसलिए फिर मैंने नाश्ता कर ही लिया। फिर हम पहुंच तो गए थे सुबह सुबह, लेकिन वहाँ इतना ट्रैफिक था, कुछ उठा भी ले जाए तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए फिर हमने हेलमेट इधर ही रखा भगवानपुर से, अभी मंदिर के सामने। फिर बैग ले गया। एंट्रेंस तो बहुत से सामने मंदिर का एंट्रेंस बहुत ही बड़ा और अच्छा सुंदर, बहुत ही सुंदर नज़ारा था उसका। तो फिर हम अंदर गए। और इस साम्राज्य मंदिर की मैं वीडियो अलग से डालने वाला हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा मैंने कुछ दिखाया नहीं, कट करके ही सिर्फ दिखाया मैंने, ताकि वीडियो लेंदी ना हो। तो मंदिर कर रहे थे, उसी टाइम पे आरती चालू हुई थी। और ये भीड़ जो लग रही है ना, हम तो उससे भी पहले आ चुके थे। और सुबह सुबह हमने आरती के समय। मॉर्निंग दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉगिंग चैनल। और ये हमारी चैनल का नाम है 2 Bros 1 जर्नी। और अब तक हमने आपको प्रीवियस क्लिप में दिखाया कि हम अहमदाबाद से निकल चुके थे बाइक से 500 किलोमीटर की जर्नी पे, और हम पहुंच चुके थे शामलाजी मंदिर। अब वहां से हमको निकलना था अपने सावरिया सेठ की ओर। तो हमें पकड़ना था चित्तौड़गढ़ रोड। तो हमने चित्तौड़गढ़ रोड पकड़ लिया, 200 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो ये हमारा एपिसोड होने वाला है एपिसोड 5 का पार्ट 2। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब सावरे सेठ की ओर हम बढ़ते हुए। मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ हवा बहुत ही तेज चल रही थी। हमारी बाइक करीबन 80 to 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही थी। तो इसलिए मैंने अपने वॉइस ओवर को प्रेफर किया और वॉइस ओवर को कंटिन्यू रखा। तो हमें इधर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। हम सावरे सेठ की ओर पहली बार जा रहे थे, हमारा पहली बार दर्शन होने वाले थे। लेकिन ये रूट जो था भाई, ये रूट बहुत ही यानी बोरिंग रूट था, क्योंकि दूसरे हम रूट पे जब हम निकलते हैं तो वहाँ पर पहाड़ या कुछ और आते हैं। अभी ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये पहाड़ हमें सिर्फ थोड़ी दूरी के लिए दिखेंगे, फिर इतना रूट प्लेन और सीधा है, यानी बोर हो जाएगा इंसान। तो जैसे तैसे हमने इस रूट को पास किया, यानी हमने, चलो हम 2 राइडर्स थे, 2 बाइक्स थी, तो हम यानी बातचीत करते करते निकल गए थे। लेकिन ये रूट बहुत ही ज़्यादा प्लेन था भाई, बहुत ज़्यादा। इतना प्लेन यानी इतना बोरिंग, मैं पूछो मत। तो हमने कैसे भी करके 70 किलोमीटर हम निकाल चुके थे। अभी भी चित्तौड़गढ़ 127 किलोमीटर दूर था। तो उतने दूर हमें जाना था, और ये रूट पूरा का पूरा प्लेन था भाई, पूरा प्लेन। इस पे एक एनिमल तक नहीं दिख रहा था। एक पहाड़ तो अभी, चलो ये 2-4 पहाड़ अभी निकल जाएंगे, फिर उसके बाद एक पहाड़ नहीं दिखना अपने को। तो अभी आपको डिस्टर्ब ना करते हुए रूट का मज़ा लीजिए, और रूट को 2x पे सेट करके हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारी गाड़ी अटक चुकी थी। गलत ब्रिज उधर है, गलत ब्रिज पर। अरे उधर से यूटर मार के फिर नीचे जाना था। अच्छा बॉटल तो गई अभी, फेंक दे। स्वाहा, लेट्स गो। 38% बैटरी है हमारी अच्छी। 38
38। तो अब हुआ ये कि हमने ले लिया था रॉन्ग टर्न, हमें नीचे जाना था, हम रॉन्ग साइड से नीचे आ चुके थे। तो हमने नेविगेशन में चेक किया तो हमें पता चला कि हम यहाँ से उदयपुर से बाहर जाना था। ये देखो, ये उदयपुर से बाहर हम निकल चुके हैं। तो उदयपुर से बाहर जाके हमको चित्तौड़गढ़ का रोड पकड़ना था और ये चित्तौड़गढ़ का रोड था, इसलिए हम नीचे आ गए। और बैटरी भी हमारी 38% ही रह गई थी, इसलिए हमने फिर ज़्यादा शूट भी नहीं किया और नेविगेशन के लिए भी चाहिए था फ़ोन, इसलिए फिर हमने सोचा कि अभी हम इसको नेविगेट नहीं करते क्योंकि अभी सीधा रूट ही था यहाँ से। तो मिलते हैं, चलो सीधा मंदिर की ओर। अब हम आ चुके हैं मंदिर के पास और ये है मंदिर का सबसे पहला एंट्रेंस हमें देखने को मिला था। इसके बाद अंदर हमें 8 किलोमीटर तक अंदर जाना था, हमको बताया था। ये हमारा दूसरा एंट्रेंस आया, ये तो करीबन 500 मीटर से ही दूर था फर्स्ट गेट से, ये सेकंड गेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें सीधा सीधा जाना था, करीबन 7 to 8 किलोमीटर जाना था। तो फिर हमने वीडियो को इधर कट किया और जल्दी से जल्दी आगे ले चले। तो जैसे ही हम यहाँ आगे पहुँचे फिर ये लास्ट एंट्रेंस आई, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था श्री सावरिया सेठ का मुख्य मंदिर 2 किलोमीटर और है अभी। तो फिर हमने यहाँ से और 2 किलोमीटर और चलते गए और वहाँ जाके फाइनली वी आर रीच टू द सावरिया सेठ मंदिर। हमारे पहले मंदिर के दर्शन हुए, मंदिर के हम पहली बार गए थे। ये देखो फाइनली हम वी रीच्ड। तो यहाँ से फिर अचानक से हमें पता कि इधर अंदर सीधा नहीं जा सकते, यहाँ से पार्किंग करनी पड़ेगी। तो हमें फिर तुरंत यहाँ से टर्न लिया और पार्किंग की ओर चले गए हम। और पार्किंग की रेट्स वगैरह क्या है इस टाइम पे वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रही। पार्किंग से होते हुए अभी हम मंदिर की ओर बढ़ते हुए उस साइड ओके। पर अगर आप मानोगे नहीं, यहाँ से भी हम करीबन 500 मीटर चल चुके थे, क्योंकि यहाँ से चल चुके थे नहीं, यानी चलने वाले हैं। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे मंदिर का द्वार है एक और, फिर जाके अंदर एंट्रेंस मिलेगी। फिर जैसे हम वहाँ पहुँचे तब हमें पता चला कि अभी तो मंदिर का टाइम 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे नहीं बंद है मंदिर, यानी कान्हा जी अभी विश्राम कर रहे हैं, ऐसा हमें बोला गया था। तो फिर हमने वहाँ पर चार्ट पे टाइम देखा तो 2:30 बजे खुलने वाला था। तो जैसे ही हम 2:30 बजे खुला तो हम खुद ब खुद चल के नहीं जा रहे थे, हमें पब्लिक अंदर लेके जा रहे थे, इतनी भीड़ थी, क्योंकि हम गलत टाइम पे एंट्री ले चुके थे। हम दिवाली के टाइम पे हम एंट्री ले रहे थे, इसलिए इतनी भीड़ थी, हमें पब्लिक अंदर लेके जा रही थी, हम खुद चल के नहीं जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। जहाँ जहाँ पब्लिक गई वहाँ हम खुद ब खुद चलते गए थे। तो फिर मैंने यहाँ पर इतना ज़्यादा शूट कर नहीं पाया, पब्लिक इतनी थी तो चलने की भी जगह नहीं रही थी। फिर यहाँ से भी हम करीबन 200 मीटर हम चल रहे थे, तब जाके हमारा लाइन में नंबर आया। देखो आपको भीड़ दिखाई थी, कितनी सारी भीड़ थी, यहाँ बहुत पब्लिक थी। खाटू श्याम के यहाँ बहुत पब्लिक आई। इसकी खाटू श्याम की भी एक अलग स्टोरी है जो आप देख सकते हो, उसकी अलग स्टोरी है पूरी। खाटू श्याम कैसे पड़ा नाम, ये पूरी एक बहुत भव्यता है इसकी। तो अभी टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं और सीधा मंदिर के अंदर चलते हैं। देखो ये रहा मंदिर का फर्स्ट द्वार, यहाँ से हम सिंगल लाइन में होने वाले थे। धीरे धीरे करते पब्लिक हमें सिंगल लाइन में हो ही रहे थे, इतनी पब्लिक थी कि धीरे धीरे खिसकते आगे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। इसलिए फिर यहाँ से गए अंदर, और अंदर मंदिर भी बहुत ही बड़ा था। हमें लगा कि मंदिर वो आगे सामने ही है, ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन वो भी एक एंट्रेंस है। यहाँ से भी वापस सिंगल लाइन में वापस हो जाएंगे। वापस हम खुले घूम रहे थे, लेकिन वापस हम सिंगल लाइन में हो गए। तो यहाँ से भी वापस सिंगल लाइन में आते हुए सावरिया सेठ के मंदिर की ओर बढ़े। और ये मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर टू है ना अपने अहमदाबाद में जो अपने अक्षरधाम है ना, उसके जैसा ही है, सेम, यानी उसकी जैसी डिज़ाइन ही है, पैटर्न भी वैसी है। बस यहाँ पब्लिक बहुत आती है, यानी हद से ज़्यादा, बहुत ही फेमस मंदिर है। तो जैसे जैसे फिर मैंने यहाँ पर ट्राई किया फ़ोटो ले लूँ एक, तो आपको भी दिखाता था। वो एक फ़ोटो मैंने ले ही लिया था, कैसे भी कैप्चर करके लिया था।
बहुत ही सुंदर मंदिर था सावरे शहर। इसके बाद पार्किंग से मंदिर तक आने जाने के लिए सफेद रंग का वाहन लगा हुआ है। निःशुल्क वहाँ भीड़ करता है, भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि फिर मैंने मोबाइल से शूटिंग करना बंद कर दिया और फिर सीधा मंदिर से बाहर निकल गए थे कि भीड़ बढ़ चुकी थी। फिर मैंने वापस शूट किया, हो चुकी थी शाम, हमको भी गांव के लिए निकलना था। हमारा गांव था विलेज, यानी जंगलों के बीच में था हमारा गांव, बिल्कुल जंगल के बीच में, जहाँ शेर चीते हालांकि वो देखे जाते, मिल जाते। इसलिए हमारे मम्मी पापा बोल रहे थे कि जितना जल्दी हो सके आ जाओ, अगर ना आ सको तो बिलवाड़ा में ही रुक जाना, क्योंकि वहाँ से ही होके हम हमारे गाँव की ओर जा रहे थे। Oh my god. हवा अभी भी कितना किलोमीटर दिखा रहा है? Oh my god. 104. रात के कितने 10 बजे। जैसा कि मैंने बताया था, रात के 10 बजे गूगल दिखा रहा है टाइम, लेकिन हमारे फैमिली वालों को पता था कि हम लेट पहुंचने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा। हमारे फैमिली वालों ने फोर्स करके हमको बोल रहे थे कि वहीं रुक जाओ, वहीं कहीं होटल वगैरह देख लो और रुक जाओ, स्टे कर लो। लेकिन हमारा दूसरा भाई था, वो हमें बोल रहा था, फोर्स कर रहा था कि नहीं हम चले जाते, पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, हम बाइक पे हैं तो पहुँच जाएंगे, इसमें क्या है। तो हम लोग तो चलो उसके बाद मान के हम निकल गए थे। फिर जितना हो सके जल्दी ड्राइव कर रहे थे, और रात का अंधेरा इतना हो गया था, और बीच में रूट भी ऐसा आने वाला था कि यहाँ पर अंधेरा होने वाला है। अब हम भीलवाड़े से भी बाहर निकल चुके थे, जो मेन सिटी थी। तो पापा ने, तो हमारे पेरेंट्स ने बोला था कि भीलवाड़ा में रुक जाना। तो भीलवाड़ा से जैसे ही बाहर निकले, वहाँ पर पूरा रूट ऐसा था विदाउट लाइट का। ये तो हम हेडलाइट के भरोसे 70-80 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे थे, ऊपर से हम 90 की स्पीड में जाते थे, वो कम कर ले, इसलिए है ना हमारा भी टाइम बढ़ गया था उसमें। गूगल के टाइम में 10 बजे की जगह 11 बजे दिखाने लग गया। तो हमारे फैमिली वालों ने बोला कि ऐसा उस रास्ते से मत आना, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। तो हम रास्ते से आ ही रहते, तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था दोपहर में ही कहीं। देखो वहाँ पर ट्रक पूरा गिर चुका है, पलटी कर दिया है। तो पेरेंट्स की बात तो सच निकली। हम यहाँ पूरी तरह शॉक थे, क्योंकि हमारी फैमिली 10 किलोमीटर पहले ही हमें लेने आ चुकी थी, जैसे कि हम बच्चे हों। तो इस ब्लॉग को हम हमारी फैमिली के साथ मिले, और इस ब्लॉग को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। तो बाय गाइस, हैप्पी दिवाली।